गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम लोगों ने समेशन में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया और कल हमने देखा कि किस तरीके से समेशन अप्लाई किया जा सकता है सीरीज में और सम फाइंड आउट किया जा सकता है। हम लोगों ने कल एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम लोग हर टाइप की सीरीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग ये देखेंगे कि सीरीज को सॉल्व करने का समेशन कैसे हम लोग के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से जो मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखे हुए हैं। हम लोग सारे एग्जांपल्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप देखना कि किस तरीके से समेशन बहुत ही आराम से इस चीज़ों को सॉल्व करेगा। तो भाई एक एक करके हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो पहला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि अगर मान लो हम लोग को यहाँ फाइंड आउट करना है इसका सम, ठीक है। तो भाई हम लोग को जब इसका सम फाइंड आउट करना है तो क्या कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट अगर याद करो तो हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी सीरीज का अगर हमें सम फाइंड आउट करना है सबसे पहला काम है बच्चों हम उस सीरीज का nth टर्म निकालें। और जब भी हम किसी सीरीज के nth टर्म को फाइंड आउट करने की बात करते हैं ना तो हमारे माइंड में ये आता है कि भाई वो सीरीज कितने टर्म से यानी कितने AP से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म में 3 नंबर का प्रोडक्ट है 1, 3 और 2, दूसरे में भी 3 नंबर का प्रोडक्ट है, तीसरे में भी 3 नंबर का प्रोडक्ट है। और इससे हमें ये क्लियरिटी आ जाती है कि भाई ये जो है ना वो 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से मिलकर बना हुआ है। और जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम लोग का ये 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से मिलकर बना हुआ है, बस उसके बाद क्या करना है हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हम अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें इस सीरीज का nth टर्म मिल जाए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 132,255 132,255 ठीक है। 3, 8 सॉरी 3, 7 और 8 ये। तो हम लोग को पता है कि भाई यहाँ पर nth टर्म है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 1, 2 और 3 1, 2, 3 ये जो सीरीज है इसका nth टर्म निकालते हैं। इसका nth टर्म क्या हो जाएगा भाई n हो जाएगा, है ना। अब 3, 5 और 7 को लेकर हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो 3, 5, 7 ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है 1 को छोड़कर और इसका nth टर्म क्या हो जाएगा 2n प्लस, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास लास्ट पे जाता है 2, 5 और 8। तो 2, 5 और 8 अगर हम इसके लिए बनाएं nth टर्म तो nth टर्म हम लोग का यहाँ पर जो मिलेगा बच्चों वो हम लोग का हो जाएगा 3n माइनस 1, ठीक है। अब अगर मुझे इस सीरीज का nth टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा इन सारे nth टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 2n प्लस 1 और 3n माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हम लोग का कुछ आ जाएगा यहाँ पर 6n³, ठीक है, और प्लस n², ठीक है, और माइनस n, ये आ जाए। अब हम लोग को सम ऑफ द सीरीज चाहिए तो क्या करना होगा भाई सम ऑफ द सीरीज निकालने के लिए बस एक ही फॉर्मूला है, समेशन अप्लाई कर देना है nth टर्म, है ना। तो जैसे ही हम nth टर्म पे समेशन अप्लाई करेंगे 6n³ प्लस n² माइनस, ठीक है। अब चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस पर समेशन अप्लाई करने का मतलब है हम इस पर और इस पर अलग अलग समेशन अप्लाई करेंगे और फिर कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब इस पर अप्लाई करेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा तो ये समेशन ओवर n³ हो गया, ये समेशन ओवर n² माइनस समेशन ओवर n। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो
होल स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सम ऑफ द सीरीज। तो हम लोगों ने क्या क्या फाइंड आउट किया, हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि भाई सबसे पहला काम ये होगा कि हम nth टर्म किसी भी तरह से इस चीज़ का फाइंड आउट करें और उस पर समीशन अप्लाई करके सम फाइंड आउट करें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2 स्क्वायर इंटू 4 4 स्क्वायर इंटू 7 6 स्क्वायर इंटू 10। तो हम लोग को यहाँ भी पता चल रहा है कि हर एक टर्म में दो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। एक नंबर हम लोग का 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर दिख रहा है और दूसरा हम लोग का 4 7 10 है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बच्चों हम लोग को यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करनी है nth टर्म और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 स्क्वायर इंटू 4 4 स्क्वायर इंटू 7 6 स्क्वायर इंटू 10। तो हम लोग को यहाँ भी दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पर दो अलग अलग सीरीज हैं 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। इसका अगर nth टर्म निकालेंगे तो हमें सिंपल सा दिख रहा है कि भाई ये 2 4 6 AP में है जिसका हर एक टर्म को स्क्वायर किया गया है और 2 4 6 का nth टर्म क्या होता है 2n। अगर मैं 2n को स्क्वायर कर दूंगा तो इस सीरीज का nth टर्म मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग का 4 7 10। तो ये सीरीज हम लोग का जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग अगर इसका nth टर्म निकालेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 3n प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग का जो nth टर्म होगा सीरीज के लिए, यानी इस सीरीज का जो nth टर्म होगा वो हम लोग लिखेंगे 2n स्क्वायर इंटू 3n प्लस 1। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 4n स्क्वायर 3n प्लस 1। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 पूरा ही मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा 12n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर। ये हम लोग का मिल जाएगा an। अब सम निकालना है बच्चों, तो सम निकालने के लिए समेशन अप्लाई कर देंगे nth टर्म पर। और जब समेशन अप्लाई करना है तो भाई इस पे भी अलग से अप्लाई होगा और इस पे भी अलग से अप्लाई होगा। तो 12 और एन क्यू का समेशन क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। 4 इंटू एन स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने समेशन फाइंड आउट किया। तो आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर हम जो भी फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या था एंड। ठीक, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे थर्ड है 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब। तो हम लोग को यहाँ पर हर एक टर्म में एक ही नंबर है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर दिख जा रहा है कि यहाँ पर हमें किसी भी तरह का अदर सीरीज की बात नहीं करना है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि ये जो हमारे पास सीरीज है इसका nth टर्म कैसे निकालें, और जब मैं इसका nth टर्म निकाल लूँगा तो उस पर मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, समेशन अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो सीरीज है बच्चों वो है 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब। अगर इसका nth टर्म निकालेंगे तो मैं यहाँ बेस की बात कर रहा हूँ। बेस हम लोग का AP में है, यानी कि क्लियर दिख रहा है 1 3 5, जिसका nth टर्म होता है 2n माइनस 1। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो nth टर्म होगा वो 2n माइनस 1 का होल क्यूब होगा, है ना। इसको एक्सपैंड करते हैं 8n क्यूब माइनस 1 और ये हो जाएगा हम लोग का माइनस 12n स्क्वायर प्लस 6n हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, सम चाहिए। सम के लिए फिर से वही काम करना है, हम लोग को समेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो 8n क्यूब माइनस 12n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 पे समेशन अप्लाई किया भाई, तो 8 बाहर आ जाएगा और n क्यूब पे समेशन अप्लाई करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 इंटू एन स्क्वायर पे समेशन अप्लाई करेंगे n इंटू एन प्लस 1
2n+1/6। 6n पर अप्लाई करेंगे तो n का हो जाएगा n इंटू n+1/2 माइनस। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, सम। तो बहुत ही चीज़ें सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस यही काम करना है हर बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आ रहे हैं, देखो तो जैसे हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी, कभी कभी क्या होता है हमारे पास जो सीरीज होती है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ टू सीरीज। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो सीरीज है बच्चों, उसमें दो टाइप के अलग अलग सीरीज मिक्स करके दिए जाते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन फॉर्म में। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है, दोनों का अलग अलग सम निकालना होता है ना। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि जब आप इस टाइप की सीरीज को सॉल्व कर रहे हो तो बेस्ट क्या होगा कि आप दोनों सीरीज का अलग अलग nth टर्म फाइंड आउट करो और फिर उस पर समेशन अप्लाई करके सम फाइंड आउट करो। तो हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों वो है 2² - 5² + 8² - 11², और हम लोग इसमें 2n टर्म्स ले रहे हैं ताकि आपको हर एक सीरीज में n टर्म्स मिल जाए। अगर हो सकता है कि मान लो कि ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर आपको n टर्म्स दिया जाए और मेंशन कर दिया जाए कि n इज़ ए इवन नंबर, तो आपको वहाँ पर n को 2m मान के चलना है, क्योंकि अगर आप n को 2m मानोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी, हर एक चीज़ में mm टर्म्स आ जाएगा, है ना। इसलिए आप वहाँ पर कर सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 2² - 5² + 8² - 11²। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पॉजिटिव वाले को एक साथ ले लेना है और नेगेटिव वाले को एक साथ ले लेना है। तो यानी कि 2² 8² 14², इसमें हो जाएगा n टर्म्स। फिर नेगेटिव वाले को एक साथ लेंगे, ठीक है, इसमें भी n टर्म्स हो जाएंगे। अब ये सीरीज का सम अलग से निकालना है इस सीरीज का, तो जब इस सीरीज के लिए सॉल्व करूंगा तो इसका nth टर्म निकालूंगा। तो इसका nth टर्म क्या दिख रहा है भाई, ध्यान से देखो, इसका nth टर्म जो दिखेगा वो 2, 8, 14 है ना। ये हम लोग का क्या बन रहा है, ये KP बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है, तो इसका निकाल लेते हैं 2 + n - 1 × 6, तो 6n - 4। तो इसका जो nth टर्म होगा 6n - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका निकालते हैं nth टर्म, इसको मैं यहाँ पर bn से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और इसका nth टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 6 है, बस अंतर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 5 हो जाएगा, तो 5 + n - 1 × 6, तो 6n - 1, तो 6n - 1 का। अब जब मुझे पूरे सीरीज का सम निकालना है तो मैं ये करूँगा कि मैं an और bn पर अलग अलग समेशन अप्लाई करके सम फाइंड आउट करूँगा। यानी कि हम लोग का जो सम हो जाएगा, ध्यान से देखो ये दोनों सीरीज का डिफरेंस है, तो जब मैं यहाँ समेशन अप्लाई करूँगा तो होगा an - bn समेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 6n - 4 का होल स्क्वायर माइनस 6n - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर चाहे तो हम लोग फैक्टराइज करके चीज़ों को और सिंपल बना सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो फैक्टराइज अगर हम लोग करेंगे तो ये 12n - 5 और -3 हो जाएगा, ठीक है। अब -3 चूँकि कांस्टेंट है तो ये हम लोग का बाहर ही आ जाएगा, तो ये -36 समेशन ओवर n हो गया प्लस 15 समेशन ओवर 1, तो -36 n इंटू n + 1/2 प्लस 15n। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया है, सम फाइंड आउट किया है। तो जब भी हम लोग को दो अलग अलग सीरीज मिलेंगी ना, तो आपको क्या करना है, दोनों सीरीज का अलग अलग nth टर्म निकालना है और फिर उनमें समेशन अप्लाई कर देना है।
करस्पॉन्डिंगली कि वो एडिशन फॉर्म में है या सब्सट्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ भी बिल्कुल सिंपल है, तरीका बस अलग हो जा रहा है थोड़ा सा ना। अब हम लोग अलग अलग टाइप की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखो किस किस टाइप की सीरीज हम लोग को मिल सकती है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जितने भी मैं यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं जेईई मेंस या एडवांस में आ चुका है पहले, तो इसलिए आपको इस सारी सीरीज का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है 1, 1+2, 1+2+3, ये इसमें एंड टर्म्स है। तो जब मैं यहाँ पर ये सॉल्व कर रहा हूँ तो ये क्वेश्चन यानी 5, 6, 7 ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसका बिल्कुल फॉर्मेट अलग है। हमें यहाँ पर जब nth टर्म निकालना है तो आपको दिख रहा है कि पहले तो 2 या 2 से ज़्यादा IP मल्टीप्लाइंग होता था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ अलग तरीका है। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मैं सीरीज बना रहा हूँ तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि फर्स्ट टर्म 1 है, फिर हम लोग आ रहा है 1+2, फिर आ रहा है 1+2+3, फिर आएगा 1+2+3+4। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसका nth टर्म निकालेंगे, और nth टर्म निकालने में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसके जो हर एक टर्म्स हैं उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, उसका पैटर्न क्या दिख रहा है। ठीक, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सीरीज है इसको सॉल्व करने के लिए जैसे दिया गया 1, 1+2, 1+2+3, ठीक है, फिर आपको दिया गया है 1+2+3+4 और ये एंड टर्म्स मान लो। तो सबसे पहले ना आपको आइडेंटिफाई करो कि हर एक टर्म डिफाइंड कैसे हो रहा है बच्चों। तो अगर मैं हर एक टर्म को डिफाइंड करने की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहला जो टर्म है उसमें 1 नंबर है, दूसरा जो टर्म है इसमें 2 नंबर का सम है, तीसरा जो टर्म है इसमें 3 नंबर का सम है, चौथा जो टर्म है इसमें 4 नंबर का सम है। तो क्या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे उसमें नंबर ऑफ टर्म का सम बढ़ता जाएगा। अगर मैंने कहा सपोज मुझे 10th टर्म की बात करनी है तो 10th टर्म क्या होना चाहिए, तो 10th टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे भी पता चल जाए कि भाई इसमें भी 10 नंबर का सम होना चाहिए, है ना। तो अब एक चीज़ तो मैंने फाइंड आउट किया कि भाई इतना तो क्लियर है कि जितने प्लेस पे वो टर्म आ रहा है उतना ही उसमें नंबर ऐड होगा। 3rd प्लेस पे आ रहा है तो 3 नंबर ऐड होगा, 4थे प्लेस पे आ रहा है तो 4 नंबर ऐड होगा, 5वें पे आ रहा है तो 5 नंबर का ऐड होगा। अगर 20 प्लेस पे आ रहा है 20th प्लेस पर तो उसमें 20 नंबर का एडिशन होगा। लेकिन एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ ना वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, यानी कि फर्स्ट टर्म में एक नंबर है और वो स्टार्ट हुआ है 1 से। अगर दूसरी टर्म की बात करूँ तो ये पहला 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम है। अगर तीसरे की बात करूँ तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सम है, और 4th की बात करूँ तो ये फर्स्ट 4th नेचुरल नंबर का सम है। यानी कि अगर मैं इसका nth टर्म निकालूंगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या ये हम लोग का सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ध्यान से देखो, तो अगर ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तो ये 1+2+3 n तक होगा, और इसका सम क्या होता है n × n+1/2। ये क्या मिला, ये सम नहीं मिला बच्चों, ये मिला हम लोग को nth टर्म ऑफ द सीरीज। अभी तो हम लोग को सम निकालना है, और सम निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सम निकालने के लिए हमें समेशन अप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये सारी चीज़ें तो हमने इसके nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए किया था, अभी तो हम लोग का मेन रोल बचा हुआ है। तो अब इसका हम लोग निकालेंगे सम, तो हम लोग सम जब निकालेंगे तो Sn इक्वल टू लिखेंगे समेशन ओवर an, और ये हो जाएगा n × n+1/2। तो जी अगर आप ध्यान से देखो तो ये n² + n है, और इस पर अगर हम लोग समेशन अप्लाई करेंगे तो n × n+1 to n+1/6 प्लस n × n+1/2। तो देखा बच्चों किस तरीके से, कितनी आसानी से हम लोगों ने चीज़ों को फाइंड आउट किया। हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोग का जो सीरीज था उसका पैटर्न ही बिल्कुल अलग है, वो तो अलग ही तरीके से बिल्कुल डिफाइंड हो रहा है, और
हम लोग को यहाँ पर एनएट टर्म निकालने के लिए पहले सोचना पड़ रहा है कि हाँ हर एक टर्म कैसे डिफाइंड हो रहा है, तब जाकर एनएट टर्म है। तो ऐसे भी सीरीज आपको मिल सकते हैं, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना, क्योंकि क्या है ऐसे बहुत टाइप की सीरीज आपके सामने आएंगी, तो आपको हर एक सीरीज के लिए एक कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट दिख सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसी आएंगी, जब आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भाई कुछ अलग ही, हालांकि कुछ चीज़ें तो सेम लग रही है कि पहला टर्म में 1 नंबर है, दूसरे टर्म में 2 नंबर है, तीसरे टर्म में 3 नंबर का, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा अलग है बच्चों यहाँ पर, और वो किस तरह से सॉल्व होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास जो सीरीज है 3 4 + 5 6 7 8 एनएट टर्म। तो एनएट टर्म जब इसका निकालेंगे बच्चों ना, तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हमने ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ भी 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर का समय, यहाँ 3, ये चीज़ तो पहले में था, इसमें भी। लेकिन चीज़ें कैसी बदली हैं, बदली इस तरह से है कि पहला जो हम लोग का नंबर है 3, ठीक है, वो फर्स्ट 3 है, उसके बाद नो डाउट ये हम लोग का नेचुरल नंबर ही बन रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि जब हम सेकेंड टर्म को डिफाइन कर रहे हैं तो हम 3 से स्टार्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करें, यानी 4 से 5। फिर जब थर्ड टर्म को मैंने डिफाइन किया तो वो 5 से स्टार्ट नहीं हुआ, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 6 से हुआ। यानी कि इसका पैटर्न ये है कि जहाँ पर सेकेंड टर्म खत्म हो रहा है, थर्ड टर्म उसके बाद वाले नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखना, 5 फिर 6 से स्टार्ट हुआ, 8 तो नेक्स्ट वाला जो है ना 9 से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखना, 9 + 10 + 11 + 12। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं हर एक टर्म का पहला नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो ये हमेशा अलग होगा पहले वाले से, यानी कि कोई भी नंबर का रिपीटिशन आपको यहाँ पर नहीं देगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर मान लीजिए ऐसा कोई सीरीज दिया जाए तो कैसे हम एनएट टर्म को फाइंड आउट करेंगे। नो डाउट ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सोचें तो ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और वो क्या है, ध्यान से देखो। अगर मैं क्या करता हूँ कि जब भी मुझे ऐसा कुछ मिला तो मैंने क्या किया, हर एक टर्म का पहला नंबर अलग कर दिया। जैसे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, ठीक है। और मैंने सोचा कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर हर एक टर्म का पहला नंबर अलग करूँ और उनके बीच अगर कोई मैं पैटर्न फाइंड आउट कर लूँ, कोई पैटर्न अगर मुझे मिल जाए कि हाँ भाई वो किस टाइप का सीरीज बन रहा है, तो हो सकता है कि nth टर्म का पहला नंबर मैं निकाल लूँ। एक तरीके से इस सीरीज का जो nth टर्म होगा, इस सीरीज का जो nth टर्म होगा वो इस सीरीज के nth टर्म का पहला नंबर बनेगा, है कि नहीं, क्योंकि मैंने सबका क्या किया, पहला नंबर निकाल लिया है। तो इसका जो भी nth टर्म होगा वो इस सीरीज के nth टर्म का फर्स्ट टर्म बन जाएगा, फर्स्ट नंबर बन जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखा मैंने कि भाई यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, 1 2 3, हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो पहला नंबर है वो एपी नहीं है, लेकिन उनका डिफरेंस एपी है। तो बच्चों याद करो, क्लास 10th में भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। डिफरेंस जब एपी होता था, ठीक है, तो हम लोग कैसे डिस्कस करते थे। हम लोग यहाँ आगे भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे मैं इसको और भी डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल मैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग को जब कोई भी सीरीज डायरेक्ट एपी में ना हो, उसका डिफरेंस एपी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग सबसे पहले इसका nth टर्म निकालेंगे। तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, उसको लिए हम मान लेते हैं सारे नंबर का सम s, मान लो इसका nth टर्म an। अब मैं इसी सीरीज को फिर से लिखूंगा एक टर्म शिफ्ट करके। जैसे याद करो कि हम लोग यहाँ पर एपी में करते थे कि सीरीज को रिवर्स करके ऐड करते थे, यहाँ रिवर्स करके ऐड नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पर चीज़ों को एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं। ध्यान से लिखना, 3 4 6 9। अब दोनों को करना है माइनस, तो ये हो गया 0 3। अब डिफरेंस करेंगे तो ये इसका डिफरेंस होगा 1, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 3, ठीक है, और यहाँ तक डिफरेंस होगा।
तो ये जो डिफरेंस होगा इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, सेकेंड से स्टार्ट हुआ और एन तक गया, सेकेंड से स्टार्ट हुआ और एन तक गया, तो इसका मतलब इसमें कितने हो जाएंगे, n माइनस 1 टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ए एन हो गया, ये तो घटेगा भाई किसी से नहीं, तो ये बच गया। अब ये ए एन आ जाएगा हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड, ए एन इक्वल टू 3 प्लस, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस 1 नेचुरल नंबर, जो क्या बन जाएगा हम लोग का एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 बन जाएगा। अब इसी को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हम लोग का एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 6 बाई 2, तो ये क्या मिला बच्चों, ये मिला हम लोग का इसका एनेट टर्म, यानी कि ये जो मैं सीरीज लिख रहा था इसका एनेट टर्म क्या हो गया हम लोग का एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 6 बाई 2। एक्चुअल में ये पता होने से पता क्या हम लोग को चल जाएगा, इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि कोई भी टर्म अगर मैं लिखूंगा, कोई भी टर्म, उसका पहला नंबर क्या होगा ये मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक, तो ये आपको अभी एनेट टर्म ऑफ द सीरीज नहीं मिला है, ये आपको मिला है फर्स्ट नंबर का एनेट टर्म। ठीक है, यानी कि हर एक टर्म का फर्स्ट नंबर को मैंने अलग किया था। ठीक है, हर एक टर्म का फर्स्ट नंबर अलग किया और उसका एनेट टर्म निकाला। इससे क्या फायदा होगा कि हर एक टर्म का एनेट टर्म मैं निकाल सकता। ठीक, अब इतना करने के बाद मुझे अब ये पता है कि जितने भी टर्म्स ऐड हो रहे हैं, किसी भी टर्म में कितने भी नंबर ऐड हो रहे हैं, वो तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ही दिख रहा होगा, जैसे 6, 7, 8 आपको पता है, 9, 10, 11, 12। तो इसका मतलब है कि जब मैं इस सीरीज का एनेट टर्म लिखूंगा बच्चों, तो पहला जो नंबर होगा वो ये होगा और फिर इसमें 1 1 ऐड होते जाएगा। यानी कि अगर मैं इस सीरीज के लिए एनेट टर्म लिखूं, पूरे सीरीज का एनेट टर्म, तो ये एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 6 बाई 2 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 6 बाई 2 प्लस 1 एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 6 बाई 2 प्लस 2 ये होगा। ठीक है, और इसमें कितने टर्म्स होंगे, एन टर्म्स होंगे। ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि अगर हम लोग यहाँ पर इसका अगर सम फाइंड आउट कर ले तो वो हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, वो हम लोग को यहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, हम लोग को एनेट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो एनेट टर्म हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करना है और उसके बाद हम लोग समीशन अप्लाई करके सम निकालेंगे। तो हम लोग को क्लियर दिख रहा है भाई कि पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये चीज़ हर एक बार रिपीट हो रही है। कितनी बार रिपीट होगा भाई, एन टाइम्स रिपीट होगा। ठीक, दूसरी चीज़, हर बार इसमें क्या हम ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं, कहाँ तक, एन टर्म्स। तो क्या हम इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 6 बाई 2, ठीक, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एन माइनस 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हो जाएगा एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर प्लस 6 एन बाई 2 और ये हम लोग को हो गया एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2। ये मिला हम लोग को एनेट टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि अब हम लोगों ने अपने वर्क को 80% कंप्लीट कर चुके हैं, बस 10% है इसमें समीशन अप्लाई करके सम फाइंड आउट करना। ठीक है, हम लोग का 90% ये चीज़ सॉल्व हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग सम निकालेंगे एसएन, तो हम लोग यूज़ करेंगे समेशन। तो अब पूरे पे हम लोग को समेशन अप्लाई करना है, इसको मैं डायरेक्ट ऐड भी कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा एन क्यूब प्लस 5n बाई 2। ठीक है, अब इसमें समेशन अप्लाई करेंगे तो 1/2 बाहर आ गया, एन होल स्क्वायर प्लस 5 एन इंटू एन प्लस 1। तो इस तरीके से बच्चों लोगों ने क्या निकाला, फाइंड सम ऑफ द सीरीज। तो चीज़ें नो डाउट आसान तो नहीं है, लेकिन
अगर हम चीज़ों को थोड़ा ब्रेक करके सोचें कि कैसे हम लोग को पहला नंबर मिलना चाहिए nth टर्म का, तो हम लोग को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले क्या देखा कि जो भी मेरा टर्म डिफाइंड है उसका पहला नंबर क्या होगा, इसके लिए मैंने एक सीरीज बनाया और वो सीरीज बना था 3, 4, 6, 9 का। मुझे पता है कि अगर मुझे इस सीरीज का nth टर्म चाहिए तो nth टर्म का अगर मुझे पहला नंबर मिल जाएगा तो उसके बाद मैं उसमें 1, 2, 3 ऐड करके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले इसका nth टर्म निकाला। तो nth टर्म मुझे मिल गया था यहाँ पर n² - n + 6/2। कैसे मिला, इसका तरीका मैंने यहाँ समझाया आप लोग को, ध्यान से देख लो, चीज़ों को मैंने क्लियर करके बताया। ये मिलेगा मुझे nth टर्म का, यानी इस सीरीज के nth टर्म का पहला नंबर। और जैसे इसमें फिर मैं 1 ऐड करूँगा, फिर 2 ऐड करूँगा, 3, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म मिलेगा। तो जब मुझे nth टर्म निकालना होगा तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, पहले में इसमें फिर सेकंड टर्म के लिए 1 ऐड किया, थर्ड के लिए 2 ऐड किया, और इस तरह से कहाँ तक जा रहे हैं, n टर्म्स तक जा रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये चीज़ तो हर बार आ रहा है n टाइम्स, तो ये n टाइम्स हो गया। बाकी 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। तो इसका सम अलग से निकाला, फिर समेशन अप्लाई किया और आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, सम ऑफ द सीरीज को फाइंड आउट किया। ठीक है, होपफुली आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी, अगर नहीं तो एक बार 2 बार देखना आप लोग, जब तक कि आप लोग क्लियर ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे जब जैसे हम लोग का सीरीज डिफरेंस AP में होता है, क्योंकि वो भी हम लोग का समेशन से ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।